हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम हेक शोकन और मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एमसीआरए की नोटिफिकेशन आपकी रिलीज हो चुकी है और आपकी ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है, जिसमें अगर आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की बात करेंगे 14 नवंबर से आपका स्टार्ट हो गया है। 2 दिसंबर तक आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम से पहले या फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के शुरू करने से पहले बहुत सारी बच्चों की मल्टीपल क्वेरीज आ रही थी, जिनमें से एक जो कॉमन क्वेरी थी वो ये थी कि क्या हम भी इस एग्जाम को देने के लिए या इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे कि बच्चों आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पर अगर आप लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन चेक किया हो, आप लोगों को ये पता होगा कि आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आई हैं। अगर आप मल्टीपल जो भी डिफरेंट आपके एम्स हैं, पटना ने, भुवनेश्वर ने, आपका जगह जगह सेपरेटली सबने अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन सारी की सारी आपकी किसकी है? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की ही आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर जो भी इन्होंने ऑफिशियली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली या तो आपके पास 4 साल का जो आपका बेसिक मेन कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग का, वो आपने किया हो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, या तो फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी की हो, यानी कि साथ में आपको एक्सपीरियंस भी पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखा देती हूं मैं, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाएं। देख लीजिएगा बच्चों, ये आपकी क्या है? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं। नॉर्मल एज लिमिट सबका बिल्कुल सेम ही रहेगा यहाँ पर, चाहे फिर किसी भी एम्स ने आपकी ये वैकेंसी आउट की हो, ये आपका एज लिमिट 21 से 35 साल का ही रहेगा। ये सब में सेम है। आप सब जानते हैं कि पे लेवल 8 की आपके पास ये जो है वैकेंसी, मतलब ये जो जॉब है आपकी पे लेवल 8 की रहेगी, तो पैसा ही पैसा है, ठीक है। अब उसके अलावा हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले थे वो सुन लीजिए। एसेंशियल यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बीएससी नर्सिंग जो कि आपका 4 साल का कोर्स है, वो फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या होता है? जिसको मान्यता मिली हो, किसी भी ऐरे गैरे से तुमने ना कर लियो। और जहां तक होता है कि 99.99% आप लोगों ने एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही की होगी, अगर आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग का 4 इयर्स का कोर्स किया है। अब उसके अलावा क्या है? ये जो और वाली चीज आ सकती है, पहला एसेंशियल तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने जो भी बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, है ना, उसके अलावा अगर उनके बाद आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया हुआ है, विच इज इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग, ठीक है, मतलब कि पोस्ट बेसिक या तो फिर 2 ईयर कोर्स अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, वो बच्चे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब तुमने ये जो सर्टिफिकेशन है उसके बाद बीएससी पोस्ट बेसिक कर लिया, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? आप जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। एक ये चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे? एज अ स्टाफ नर्स ग्रेड 2 इन एन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब कि एक ऐसे हॉस्पिटल में जिसमें कम से कम 100 बेड्स तो हो, वहां पर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये जो 100 बेडेड वाली चीज यहां पर इन्होंने दे दी, मोस्टली हर एक ने, अगर हम बात करते हैं पटना की, भुवनेश्वर की, सबने मिनिमम यहां पर 100 बेडेड ही बोला है, एक्सेप्ट फॉर एम्स नागपुर, उन्होंने यहां पर मिनिमम 200 बेडेड वर्ड यूज किया है। तो अगर आप लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा ये जो चीज है जिसमें उन्होंने बोला है डिजायरेबल, अब डिजायरेबल में इन्होंने ये बोल रखा है, हर एक एम्स का यही रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर कंप्यूटर यूज करना आता है, अगर आपको कंप्यूटर पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तब आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल माना जाता है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी काम चल जाएगा। ये आपका एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको ये ऊपर वाला पोर्शन अपने काम की चीज है, अगर ये है तो भी बढ़िया है, नहीं है तो भी बढ़िया है, काम चल जाएगा। अगर आप लोगों के पास है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो आप अपने सर्टिफिकेशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, बाद में दिखा दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं है तब भी आप इसको जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो एसेंशियल क्राइटेरिया होगा आपके पास वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जिसको भी डाउट था क्या आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो आई गेस आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और फटाफट जाइए फॉर्म को फिल कर लीजिए। कभी भी किसी भी फॉर्म
को लास्ट डेट तक नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब क्योंकि एग्जाम आ चुका है तो आप फटाफट प्रिपरेशन करना भी शुरू कर दीजिए, तैयारी कीजिए अपनी, एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।